तो अभी इंटेल और एप्पल का फिर से पैचअप हो चुका है और इंटेल अब एप्पल के लिए चिप बनाने वाला है, लेकिन उससे यूएस गवर्नमेंट को $45 बिलियन का प्रॉफिट हो गया। तो कुछ हुआ ऐसा कि आज एप्पल ने अनाउंस किया कि उनकी जो कुछ चिप्स है उसे इंटेल भी अब बनाने वाला है। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई तो इंटेल का जो स्टॉक है वो 40% तक ऊपर चला गया। 2020 में एप्पल और इंटेल दोनों अलग हो चुके थे और 2020 के बाद एप्पल की जितनी भी चिप थी उसे ताइवान की कंपनी टीएसएमसी बनाया करती थी, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया कि जितना भी प्रोडक्शन चिप का होता है उसे ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में लाया जाए और इसी की वजह से एप्पल ने इंटेल को अपनी चिप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है। जो बाइडेन की जब सरकार थी तो उन्होंने 2022 में चिप एंड साइंस एक्ट को लेके आए थे, जहां पर यूएस की कंपनियों को फंडिंग प्रोवाइड करेगी यूएस गवर्नमेंट, जिससे कि ज्यादातर चिप का जो कंट्रोल है वो एशिया में ना जाए और चिप की जो टेक्नोलॉजी है वो यूएसए में ही बनी रहे। और इसी में इंटेल कंपनी को $9 बिलियन की फंडिंग मिली थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उसे पता था कि फंडिंग या सब्सिडी एक बार चली जाती है तो वो वापस नहीं आती है। तो यूएस की गवर्नमेंट ने इंटेल कंपनी के साथ बात की और उन्हें जो फंडिंग मिलने वाली थी $9 बिलियन, उसको इन्होंने ओनरशिप में कन्वर्ट कर दिया और $20 की प्राइस पे यूएस गवर्नमेंट ने 440 मिलियन स्टॉक को खरीद लिया, जिससे यूएस गवर्नमेंट के पास 10% इंटेल कंपनी का स्टेक आ चुका था। और जब आज एप्पल ने अनाउंस किया कि इंटेल जो है इनके लिए चिप बनाना शुरू करेगा तो उसका जो स्टॉक है वो $125 तक जा पहुंचा। जहां पर यूएस गवर्नमेंट ने सिर्फ $9 बिलियन के इन्वेस्ट किया था, वहीं पर उन्हें $45 बिलियन का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट करती है और बाकी कंपनियों को सब्सिडी देती है। तो आप क्या सोचते हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा करना चाहिए या नहीं? मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही डेली वीडियोस एआई और बिजनेस के ऊपर चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो।